ओके, गुड इवनिंग भाई। देख पा रहे हैं सब लोग, सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? ओके, तो आज हम फिर एक नई धमाकेदार शुरुआत करेंगे। आज फिर हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। और कल हमने तीन चीजें सीखी थी बेसिकली। एक तो हमने रेक्टेंगल मतलब आयत सीखा था, वर्ग सीखा था, वृत्त सीखा था, है ना, सर्कल और स्क्वायर। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक तो अर्धवृत्त का कंसेप्ट जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, और दूसरा हम सीखने वाले हैं सेक्टर। सेक्टर समझते हो, त्रिज्य खंड, है ना। तो ये त्रिज्य खंड का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे फॉर्मूले इसके बने हैं, ये सब बातें आज आपको बताएंगे। और आज हम क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, ठीक है। और आज से जो सेशन रहेगा वो आपका लाइव रहेगा ओनली, है ना। आज से रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ये सेशन यूट्यूब से हट जाएगा। तो इसलिए आज से, कल का सेशन हमने सबके लिए ओपन कर दिया था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कल इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आज से केवल ओनली लाइव सेशन अपना मेंसुरेशन का रहेगा। हाँ जी, पीडीएफ कल की आपकी टेलीग्राम चैनल पे डल गई है, आप टेलीग्राम पे जाकर ढूंढ लीजिए, है ना, मिल जाएगी आपको पीडीएफ। देखो थोड़ा सा लेट होगा, कारण मैं आपको बताता हूं। मेरा शाम का जो शेड्यूल स्टार्ट होता है ना वो 4 बजे होता है। 4 से 5 में एमपीएसआई वालों को पढ़ाता हूं, फिर 6 से 7:30 तक 5 से 6:30 तक बैंकिंग फाउंडेशन में क्लास चलती है। उसके जस्ट बाद 7 से 8 तक आपको पढ़ाता हूं यूट्यूब पर। फिर 8 से 9:30 तक जो है मैथ्स फाउंडेशन की क्लास चलती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, 9:30 बजे मैं फ्री होता हूं, तब तक पीडीएफ हमारे बनाने वाले लोग चले जाते हैं, इसलिए पीडीएफ आपको मॉर्निंग में मिलेगी, ठीक है। बाकी पीडीएफ मॉर्निंग में आपको आराम से मिल जाया करेगी, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी है। चलिए, तो आज एक छोटा सा काम कर लेते हैं। पहले जस्ट हम थोड़ा सा अर्धवृत्त का कंसेप्ट समझ लें, फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल आपको याद होगा, कल मैंने आपको सर्कल बताया था। सर्कल मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त बताया था, वृत्त बताया था, ठीक है। तो आज हम आगे सबसे पहले सीखते हैं अर्धवृत्त के बारे में। देखिए, फिर सेक्टर और बताएंगे आपको। अर्धवृत्त या हिंदी में इसे बोलते हैं सेमी, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल या अर्धवृत्त। क्या होता है ये, इसकी बात करते हैं। आपको पता ही है, नाम से स्पष्ट है, ये आपका सर्कल हो गया। अगर सर्कल को आधा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये आपका बन जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। अगेन इससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, एरिया। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा परिधि। परिधि मतलब क्या हो जाएगा इंग्लिश में, सरकमफेरेंस। ओके, ये 2 चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। मैं आपको यह बताऊंगा कि ये दोनों फॉर्मूले बने कैसे हैं, है ना, इस पर हम बात करेंगे। सो देखिए भाई, एरिया जो होता है, आपको पता है कि पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जस्ट इसका आधा है। तो हमें एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा। ये आपको पता होगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन सरकमफेरेंस या परिधि में कई सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं सर इसका भी आधा कर दें क्या, क्योंकि आपने क्षेत्रफल का भी तो आधा कर दिया। तो भाई ये तो आप करोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक समस्या है, आप सोचो थोड़ा सा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r, या आप इसमें से अगर r कॉमन ले लो तो बचेगा पाई प्लस 2। दोनों फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको यह सिखाता हूं कि इसका फॉर्मूला 2 पाई आर का आधा क्यों नहीं होता, या सिंपल आधा करने से अपना काम क्यों नहीं बनता, ठीक है। छोटा सा मेरा एक निवेदन है आप सभी से, आप पढ़ाई पर ध्यान दें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान दो, कमेंट बंद कर दो, मोबाइल को मस्त फुल स्क्रीन करो, और जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीख लो अच्छे से, है ना। फिर उसके बाद कमेंट और बातें सब बाद में कर लेंगे, है ना। लाइव सेशन है, मस्त इसका आनंद उठाओ, फुल स्क्रीन करो। और जो लोग लाइव देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दो भाई, ठीक है। चलो, अब बातचीत नहीं, मैं कमेंट आपके अभी नहीं देख पाऊंगा, मैं भी आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। हमारा सवाल यह था कि पाई आर प्लस 2r बना कैसे। तो मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि ये जो टोटल होता है,
ये जो टोटल होता है ये होता है आपका 2 पाई आर। अगर आप 2 पाई आर का आधा करोगे ना तो एक्चुअल में इसका आधा हो जाएगा। तो आप अगर केवल 2 पाई आर का आधा करोगे तो आपको यहां से यहां तक की लंबाई मिलेगी, लेकिन परिधि में तो यह भी आता है। इसका क्या करोगे भाई, इसका क्या करोगे? आपने यहां से यहां तक तो बता दिया, ये जो आपको रेड दिख रहा है ये पाई आर है, यहां से लेकर यहां तक पाई आर है, इसलिए हमें अलग से आर और आर, क्योंकि यहां से यहां तक जाना है और यहां तक, इसलिए पाई आर के साथ 2r और जुड़ता है और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पाई आर प्लस 2r। आया समझ में सभी को? हाँ या ना जल्दी से बताओ, क्लियर है? यस नो? ठीक है, ओके। तो इसलिए क्षेत्रफल तो सिंपल आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिधि में यहां से यहां तक पाई आर, ये वाला आर और ये वाला आर, तो ये दोनों जुड़कर क्या बनते हैं आपके 2r, इसलिए ये निकलता है, आर कॉमन ले लो तो बचेगा पाई प्लस 2। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? चलो, एक बात ये हो गई। दूसरी एक और बात आपको बता देते हैं इसी के साथ, इसके बाद फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। अगला कंसेप्ट भी आप इसके साथ सीख लो और वो है त्रिज्य खंड के बारे में। ठीक है, त्रिज्य खंड या इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेक्टर। अब ये त्रिज्य खंड या सेक्टर क्या होता है इसको समझ लो, क्योंकि जैसे आपने वो गाय घास खाती है, घोड़ा घास खाता है, इतने क्षेत्र उतना क्षेत्र, उसमें ये आपको काम आएगा। ठीक है, सो त्रिज्य खंड या सेक्टर क्या होता है? आपने अपने जन्मदिन पे केक जरूर काटा होगा। एक केक लेकर आए, आपके हाथ में चाकू थमा दिया, आपने चाकू को एकदम सेंटर से लगा के एक बार इधर मारा, एक बार इधर मारा और खुद के लिए एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा पीस निकाल दिया, पर किसी को बोलोगे नहीं, इंतजार करोगे कि कोई खिलाए। तो ये जो आपने अपने लिए जो केक का पीस निकाला ना, इसी को पता है क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है त्रिज्य खंड। ठीक है, या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब आप यहां पे एक बात समझना कि ये हमेशा एक कोण बनाएगा, जिसको हम थीटा बोलेंगे, इसको ओ नाम दे देते हैं। आप जानते हो कि ये टोटल कितना होगा? ये टोटल होगा 360। तो अंदर ये जो कोण बन रहा है ये हमेशा थीटा होगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो आपका कोण है ये क्या कहलाता है? 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 माइनस थीटा होगा। अब इसके फिर दो सवाल बनते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है कि भाई इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो हमें, तो इसका एरिया बता दो, इसका फॉर्मूला कैसे बना उस पर बात करेंगे, और आपसे त्रिज्यखंड की परिधि पूछी जाएगी, त्रिज्यखंड का सरकमफेरेंस पूछा जाएगा। दोनों पर हम बात करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात इतनी? ठीक है, चलो अब आगे एक बात समझिए। क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, मुझे एक बात बताओ, अगर इसका पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अगर मैं बोलूंगा मैं इसके 4 टुकड़े कर दूं, इसके मैं अगर आपके सामने 4 टुकड़े कर दूं, तो आप बोलोगे कि, अब मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे केवल इसका आप बताओ कि इसका 4 बराबर टुकड़े करे, इसका बताओ, तो आप तुरंत बोलोगे सर इसमें 4 का भाग दे दो, है ना? मतलब आपने क्या करा? आपने इसका 1/4 निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि अगर ये टोटल 360 होता है तो यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अगर आप पूरे 360 में देखोगे तो ये एक प्रकार का 1/4 ही तो होता है, 1/4 ही तो होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए आपने इसका फॉर्मूला क्या बनाया कि जितना भी थीटा होगा उसका 360 से कंपेयर करके आप पाई आर स्क्वायर निकाल दोगे, है ना? मान लो ये 60 डिग्री होता तो मैं 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री करूंगा, मुझे पता चल जाएगा 1/6, मतलब इसने पूरे वृत्त का 1/6 भाग घेर के रखा है, तो हम पाई आर स्क्वायर में 6 का भाग दे देंगे या 60 अपॉन 360 कर देंगे। क्लियर है? ये बात हो गई। अब बात आती है परिधि की कि हम भाई परिधि में क्या करेंगे। तो देखो, परिधि में आप जो करते हो वो तो करोगे ही, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, इतना तो करोगे, पर आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आपने केवल इतना किया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं,
आपने देखा कि टोटल है 2 पाई आर, फिर आपने देखा कि यहां पे एक एंगल बन रहा है थीटा। तो अगर आपने थीटा बटे 360 किया ना, तो आप जानते हो आपको क्या मिलेगा? आपको यह मिलेगा कि यहां से यहां तक कितना, क्या मिलेगा समझ रहे हो? थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा बनाऊं, देखना। ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया आपका सेंटर, और ये हो गया आपका सेक्टर। तो अगर आपने थीटा लगा के करा ना, तो आप अल्टीमेटली फॉर्मूले से ये बोल रहे हो कि भाई इसकी जितनी भी लंबाई है उसमें से मुझे यहां से यहां तक का हिस्सा बता दो। मतलब आप क्या कर रहे हो, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई निकाल रहे हो, इससे ये निकलेगा। पर इससे आपको क्या मिला? ये फॉर्मूला हो गया चाप का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। ठीक है, देखो चाप होता है, इसके अलावा जीवा होती है जिसको इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, चक्री, चतुर्भुज, ये सब ज्योमेट्री का पोर्शन है ना। जब ज्योमेट्री आप कभी पढ़ोगे उसमें सब चीजें आएंगी। अभी मैं आपको इस चैप्टर में उतना बताऊंगा जितना मेंसुरेशन में जरूरी है, बाकी तो बहुत सारी चीजें इनमें बताई जा सकती है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको यहां पे अच्छे से बता देंगे। ये चाप का फॉर्मूला है, लेकिन मुझे तो यहां से यहां तक की लंबाई भी चाहिए। तो ये आर बचा है, ये आर बचा है, इसलिए इसके फॉर्मूले में अलग से क्या जुड़ता है? 2r। जल्दी से यस या नो करके बता दो भाई, समझ में आया सभी को, हां या ना? ठीक है, अगर केवल इतना फॉर्मूला लगाओगे तो आपको यहां से यहां तक की लंबाई मिलेगी, लेकिन मुझे तो ये तीनों चाहिए ना, मुझे तो पूरी बॉर्डर चाहिए। पेरीमीटर या सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। अगर मुझे टोटल बाउंड्री चाहिए तो मुझे ये वाला आर और ये वाला आर भी जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए इसके फॉर्मूले में अलग से 2r जुड़ता है। बताइए, समझ आया, हां या ना? पीडीएफ भाई, कल की क्लास की पीडीएफ डल गई है और आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आपको रोज मिलेगी, डोंट वरी। ओके है, चलो समझ गए दोनों बातें। तो ये बड़ा आसान है थीटा। कभी कभी क्वेश्चन चाप का आता है, इसलिए याद रखना कि केवल इतना अगर आपने लगाया तो ये चाप आएगा, अगर दोनों आर जोड़ दिया तो आपको टोटल उसकी परिधि मिल जाएगी। और अब आपने कल समझ ही लिया है कि एरिया क्या, परिधि क्या, सारी बातें आपको बता दी हैं। बताओ, समझ में आया? ओके है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। कल आपको याद होगा हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, अब हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। चलो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आज हम क्वेश्चंस करने वाले कौन से हैं? मिक्स। या आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो कनेक्टिंग करेंगे, और एग्जाम में कनेक्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। कनेक्टिंग मतलब कि आपको वर्ग का संबंध आयत से देंगे और पूछेंगे वर्ग के बारे में या वृत्त के बारे में, है ना। मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मैं आसान क्वेश्चंस ले रहा हूं, फिर क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग देखिए, फिर मैं इसको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, देखो कल जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, चिंता मत करो, कुछ नहीं छूटा है। कल मैंने थोड़ा सा पीडीएफ के क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज करा है। कल ये क्वेश्चन हो गया था तो इसको मैंने 6 नंबर पे रख दिया, और आगे के क्वेश्चन सब आगे बढ़ गए। तो चिंता मत करो, कुछ भी आपका छूटा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन यही था। करिए इसको जल्दी। बहुत अच्छे भाई, देखो कई लोगों का आंसर भी आ गया है। 3025 एकदम परफेक्ट। प्रियंका परमार का मुझे सबसे पहले करेक्ट आंसर दिखा है, फिर अनुराग जायसवाल, कृष्ण गुजर, सोहन राव, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। अच्छा, जो होमवर्क दिया था ना वो आ जाएगा, चिंता ना करो, जो होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन अभी आ जाएगा इसमें। देखिए, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग और वृत्त का तो आप सबसे पहले लिख लो वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, का परिमाप किसके बराबर है? वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल के बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है 4a, वृत्त का परिमाप होता है, परिमाप मतलब परिधि, परिधि मतलब क्या होता है? 2 पाई r, ये दोनों बराबर है।
ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 है। कुछ नहीं करो, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर कितना है, 3850 है। हम यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो उन्होंने शुरुआत कहां से करी और पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल दिया है वृत्त का, इसका क्षेत्रफल निकालने से, इसको हल करने से आपको आर मिलेगा, त्रिज्या मिलेगी। उस त्रिज्या से परिधि मिलेगी, जो परिधि इसकी वो इसकी, इससे आपको उसकी भुजा मिलेगी। भुजा का वर्ग करोगे तो क्षेत्रफल आएगा। बहुत आसान है, देखो सॉल्व करो। आपके पास आर स्क्वायर है 3850, ये क्षेत्रफल ही दिया है ना। पाई का मतलब 22/7, तो 22 नीचे जाएगा, 7 ऊपर जाएगा। चेक करो जरा कितनी बार कैंसिल हो सकता है, या 22 से डायरेक्ट कट जाएगा क्या? ठीक है, या ज्यादा नहीं तो 11 से कैंसिल कर दो 2 बार, 11 से 3 बार, और 11 से कितनी बार हो जाएगा, 33 निकल गया 5 बार, 350 आ गया। 2 से आप इसको और कैंसिल कर दोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 175 बार। तो आर का वर्ग बराबर 175 इंटू 7, और ये अंडर रूट में आ गया, ये वर्ग में आ गया, तो ये जरूर किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। 175 को देख के मुझे याद आ रहा है कि ये तो 25 के पहाड़े में 7 बार आता है ना। तो अब बताओ जरा बाहर क्या निकलेगा 25 का 5 और 7 2 बार है तो 1 बार, मतलब आपको त्रिज्या पता चल गई कितनी, 35 मीटर। इसकी रेडियस कितनी है, 35 मीटर है। अगर इसकी रेडियस 35 मीटर है तो यहां रखो जल्दी से, 2 इंटू 22/7 इंटू 35। ठीक है, 7 से कैंसिल किया 5 बार, 10, और ये टोटल आ गया 220। अगर इसका परिमाप 220 है तो इसका भी 220 होगा। तो 4 से अगर आपने कैंसिल करा तो वर्ग की भुजा, साइड ऑफ अ स्क्वायर, आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आ गया आपके पास 55। लेकिन इसका क्षेत्रफल पूछा है ए स्क्वायर, है ना, 210, 110 और 55, यस। और 55 का आप स्क्वायर करोगे तो 6 पंजे 30, 3025 स्क्वायर मीटर। ये एकदम सही आंसर है 3025, ऑप्शन बी। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल चिंता ना करना, एक बार रिपीट कर रहे हैं हाँ भाई, जिसको ब्लर दिख रहा है वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लो भाई, यहां से ब्लर थोड़ी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो फिर से समझो। देखो ये क्वेश्चंस में आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं आपको और एक और तरीका बता दूंगा, पर कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। ये चैप्टर शॉर्ट ट्रिक वाला नहीं है ना, कि आपको इसमें बस मैं कुछ ऐसे बता दूं कि भाई 3850 देखा, इसमें 5 का भाग दे दो और ये कर दो, ये वो चैप्टर नहीं है। कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये कनेक्टिंग क्वेश्चंस हैं और ये आते हैं एग्जाम में, है ना, और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में कराऊंगा, एक एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है वो हो सकता है एसएससी का हो, रेलवे का हो, या बैंकिंग का हो, पर वो किसी ना किसी एग्जाम का क्वेश्चन ही रहेगा, चाहे वो एसआई कांस्टेबल का क्यों ना हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके एसआई कांस्टेबल पुलिस में आते हैं, है ना, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस में आते हैं। आपको एरिया क्षेत्रफल दिया था, इससे आपने आर की वैल्यू निकाली, उसको आपने यहां रखा, इससे परिधि पता करी, जो परिधि इसकी, जो पेरीमीटर इसका, वो इसका भी 4a बराबर ये, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 55, और स्क्वायर वर्ग मतलब क्षेत्रफल निकालना था, a का स्क्वायर करोगे 55 का स्क्वायर, आपका आंसर आएगा 3025। बताओ भाई समझ में आया क्या सभी को? जितेंद्र भाई तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हें तो मैं ही ब्लॉक करूंगा, ये लो कुछ लोग तो इतने बेवकूफ होते हैं, भगवान जाने क्यों आते हैं ये पढ़ने मेरे हाथों से ब्लॉक हुए हो तुम। चलो समझ में आया, आगे बढ़े। ये लो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, इसको देखो देखो इसमें करना ही पड़ेगा, है ना, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, आपको जहां शॉर्टकट होगा मैं बताऊंगा, है ना, हर प्रकार के क्वेश्चंस हैं। ये जो कनेक्टिंग क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है, जहां ट्रिक होगी, जहां लॉजिक होगा मैं आपको बताऊंगा, पर अभी ये वाले टाइप को तो आप करो, अभी चिंता मत करो, सब सीखेंगे।
अच्छा ठीक है हिमांशु, बता देंगे। पाई आर स्क्वायर भी बता देंगे कैसे बना, बता देंगे। चलो देखो इधर, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। देखो जैसे ही आपके लिए सबसे काम की चीज क्या होती है, आपको कुछ अच्छी आदतें बता रहा हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, अच्छे से रीड करना सीखो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तभी आपसे क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होगा। एक तो यह आदत बनाओ। दूसरा, फिर मेंसुरेशन में जो चीजें दी हैं, आपको विकर्ण दिया ना, मतलब इससे कोई ना कोई चीज काम मिलेगी जो आपको दूसरी जगह काम आएगी। तो वर्ग का विकर्ण आपको दिया है, आपको पता है विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, है ना। तो ये आपको दिया है 4√2 बराबर में √2 इंटू a। तो आपको पता चल गया कि जो भी वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, a है। ओके भाई। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले का दुगना है। अगर इसका क्षेत्रफल, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका क्षेत्रफल होगा 16। तो एक और दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इससे दुगना है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 32। अगर इसका क्षेत्रफल 16 तो एक और दूसरा वर्ग इंतजार कर रहा है, स्क्वायर है, उसका एरिया 32 है, उसका क्षेत्रफल 32 है। अगर इसका क्षेत्रफल 32 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 32। आपसे बोला इसका डायगोनल बताओ, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, है ना। तो ये गया 32 का दुगना करा 64, अंडर रूट में आएगा और ये आ जाएगा आपका 8, और यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में। तो आपका आंसर आएगा कि ये जो दूसरा वाला विकर्ण है, दूसरा वाला जो डायगोनल है, ये आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर का। एकदम आसान। देखो कुछ नहीं था, इसका विकर्ण दिया था, ये तो आपको देख के ही लग रहा था 4√2 मतलब 4 ही बचेगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। इसका एरिया अगर 16 है तो इसका उसका डबल है। बोला है क्वेश्चन में कि इसका क्षेत्रफल दुगना है, तो इसका क्षेत्रफल 32। एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर 32 है तो भुजा a की वैल्यू आ गई आपके पास 32। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग और वर्ग है तो ये हो जाएंगे वर्गमूल के अंदर। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। ये आंसर आ गया। बताओ 16 कैसे आया, 4 का वर्ग किया ना। a की वैल्यू अगर 4 है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16। पढ़ो आप क्वेश्चन में। जब तक इसका क्षेत्रफल पता नहीं होगा तब तक इसका दुगना नहीं कर पाओगे, तो इसका डबल करोगे। आया समझ में? हाँ जी, नितिन पढ़ाते हैं। ये चैप्टर भाई कम से कम 10 दिन तो चलेगा, कम से कम। बाकी फिर आप लोगों के ऊपर है कितना आप झेल सकते हो। मैं तो आपको 1 महीना पढ़ा दूं, पर 1 महीने नहीं पढ़ेंगे, जितना जरूरी होगा उतना पढ़ेंगे। इसको करिए। देखो एक एक सिलेक्टेड और टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं और जिनसे क्वेश्चंस जुड़े हुए होते हैं, सारे वही क्वेश्चंस हैं, इसलिए मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बस। और एक चीज याद रखना कि रेगुलर रहोगे ना तो समझ में आएगा। अगर किसी दिन पढ़ लिया, किसी दिन नहीं पढ़ा, तो फिर ऊपर से जाने लगेगा। जो आज नहीं आया कल देखना, कल वो कमेंट लिख लिख के ही परेशान हो जाएगा कि सर समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए रेगुलर रहना, आपका बहुत अच्छे से बेस बनेगा, एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। हाँ भाई अश्विन बता देंगे, इंग्लिश में ही बता देंगे। तनुश्री को √32 समझ नहीं आया। तनुश्री a स्क्वायर अगर 32 है, स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे स्क्वायर रूट लगता है, ये चक्कर होता है। ओके देखिए जी, एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 और चौड़ाई 5 है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। देखो आयत मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो 12 × 5
कितना हो गया भाई 60। ये क्या है 60 स्क्वायर मीटर है और ये क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, किसका एरिया है, ये है आपके रेक्टेंगल का, आयत का, है ना। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल वही है जो आयत का है। मतलब इसका क्षेत्रफल अगर 60 है तो जो स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल भी 60 है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ये 60 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी √60। इसका डायगोनल बताना है तो डायगोनल मतलब विकर्ण का फॉर्मूला होता है ये, तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा आपका √60, ये आ जाएगा अंडर रूट में 120। अब 120 को अगर बाहर निकालोगे तो देखो अब मनी मन आप कर सकते हो कि 120 टूट सकता है किस किस में, 30 और 40 में, है ना, सॉरी 4 और 30 में, क्योंकि 30 को तोड़ोगे तो 15 दूनी 30, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो आप इसको तोड़ दो 4 और 30 में। हमें यह देखना होता है कि 120 के अंदर क्या ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग होता है, तो एक ही संख्या आ रही है 4, ठीक है। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, लेकिन √30 अंदर ही रह जाएगा। ये आ गया उसका विकर्ण 2√30 मीटर, ऑप्शन ए। एक बार वो रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी। हाँ जी, ये एमपीटीईटी में बहुत काम का है, एमपीटीईटी में तो आते ही हैं इसके क्वेश्चन मेंसुरेशन के। एक बार और समझिए, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल 60। उन्होंने बोला जो क्षेत्रफल आयत का है वही वर्ग का है। अगर इसका एरिया 60 है तो इसका एरिया भी कितना होगा 60 ही होगा। लेकिन वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 60, विकर्ण निकालना है √2 × 60, 60 20 120। अब आप 120 को ऐसे तोड़ लो, नहीं समझ में आता है तो फिर ट्रेडिशनल तरीका क्या है, 2 से भाग दो, फिर 2 से भाग दो, फिर 2 से भाग दो, फिर 3 से भाग, फिर 5 से भाग। फिर हम देखते हैं जोड़े कितने के बन रहे हैं, तो एक ही जोड़ा बनेगा, मतलब 2 बाहर निकलेगा, 5 या 15 दूनी 30 अंदर रह जाएगा। ये बेसिक तरीका हो गया, इससे कर लो, ठीक है। अरे इसमें चित्र बनाने लायक कुछ नहीं है भाई, जहां चित्र जरूरत होगी ना मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा। ये करो तुम, तो नहीं मजा आ जाए इस क्वेश्चन में तो बोलना। हाँ जी, जेल प्रहरी के लिए भी ये शिवानी है। अरे मेंसुरेशन हर सब्जेक्ट में आता, हर एग्जाम में आता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको 2 बार अच्छे से पढ़ लेना, है ना, क्योंकि फिर जब मैं समझाऊंगा तो जब मैं समझाऊंगा फिर क्वेश्चन की तरफ मत देखना, फिर आप केवल मैं जो लिखूं उसको देखना। मैं कहां से हूं, मैं इंदौर से हूं भाई। एग्जाम में टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कैसे कम करना है बताएंगे। फाउंडेशन बैच में एडवांस में चालू होने वाला है नितिन, एक हफ्ते बाद। चलो इसको मैं आपको समझा दूं कैसे करना है, अच्छे से सुनिएगा। ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मिनट प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मिनट में 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल बताएं। अब भाई डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। किसी ने कहा था सर डायग्राम से समझाओ, तो ये डायग्राम लायक क्वेश्चन है। देखो, ये आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लो और ऐसे समझ लो कि ए भी यहां खड़ा है और बी भी यहां खड़ा है, दोनों यहां खड़े हैं, लेकिन दोनों का जाने का तरीका अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से जाएंगे। कैसे जाएंगे? ए यहां से यहां जा रहा है ना, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा। ए कैसे जा रहा है? विकर्ण के अनुदिश जा रहा है, मतलब वो डायगोनली जा रहा है, वो यहां से सीधा जा रहा है। इसको शॉर्टकट मारने की आदत है ना। लेकिन बी ईमानदार है, बी ने बोला कि नहीं मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा, मैं तो इधर से जाऊंगा। तो बी यहां से यहां गया और फिर यहां पहुंचा। ठीक है, समझ गए? ए से गया और बी ऐसे गया।
दोनों के जाने में अंतर है, लेकिन दोनों पहुंचे यहां पर समान समय में, है ना। जितना टाइम ए को यहां से यहां तक जाने में लगा उतना टाइम बी को यहां से यहां तक जाने में लगा। अब बात समझना, हमें उनकी चाल दी है, उनका समय दिया है, हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई पता चल जाएगी, उन्होंने कितनी कितनी यात्रा तय करी। पहले ए का कैलकुलेशन सीखना कैसे करेंगे। ए की चाल है 52 मीटर पर मिनट और वो चलता है 15 सेकेंड तक। अब एक बात समझना, या दिक्कत क्या है, चाल है मीटर पर मिनट में और समय है सेकेंड्स में। हमने मैथ्स में यह सीखा है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, इकाइयां हमेशा क्या होनी चाहिए, इकाइयां हमेशा बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। इकाइयां अगर बराबर होनी चाहिए तो अगर ये मिनट है तो ये मिनट हो, या ये सेकंड हो तो ये भी सेकंड हो, दोनों सेम होना चाहिए। तो आप कुछ मत करो, किसी एक को बदल लो। या तो 15 सेकंड है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, या मिनट को सेकंड में बदलना है तो भी आप 60 से गुणा करोगे, बात वहीं की वहीं आएगी। तो 15 सेकंड है, इसे अगर मुझे मिनट में बदलना है तो मैं 60 से भाग दे दूंगा। 15 से भाग दिया 4 बार, 4 से कट गया 13 बार, तो मुझे पता चल गया कि ए ने कितनी दूरी तय करी। आपको पता चल गया ए ने 13 मीटर की दूरी तय करी। कितनी दूरी तय करी, 13 मीटर की। अब बी पे आ जाओ, ठीक है। बी का कैलकुलेशन समझना, तो बी की चाल है 68 और यह भी 15 सेकेंड तक चला। सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए भाग दिया 60 से, 4 से कटा 17 बार, ये आ गया भाई 17। पर 17 क्या है समझना, 17 है यहां से यहां, मैं इसको एक नाम दे देता हूं ओ, ठीक है। तो ए ने जो है, बी ने यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी तय करी, ठीक है। हम एक और काम करते हैं, ए और बी दोनों ने चलना यहां से शुरू करा, इसको नाम दे देते हैं पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू। तो बी ने जो दूरी तय करी है 17, ये पता है क्या है, ये है ओपी प्लस ओ क्यू, मतलब यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक की ये दूरी है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। लेकिन हमारी समस्या अभी भी बरकरार है और हमें बताना है क्षेत्रफल। अब यहां पे कंसेप्ट आता है, अगर आपने मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो भी आपको पता होगा, और ऐसा कुछ नहीं कि केवल मैं पढ़ाता हूं, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो ट्रिपलेट पढ़ा होगा आपने, है ना। कभी भी अगर इस तरीके का, ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या लगता है, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो एक ट्रिपलेट होता है, कौन सा ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 17। अब जिनको ट्रिपलेट नहीं पता, या तो वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कभी पढ़ोगे तो ट्रिपलेट उसमें आएगा, और अगर नहीं पता है तो आप विनर्स वाली चैनल पे जाना, वहां ट्रिपलेट सर्च करना, मेरा आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट वीडियो बाय आदित्य सर, कुछ भी ऐसा लिखना, मिल जाएगा, वो देख लेना। उसमें मैंने ट्रिपलेट पूरा समझाया है कि ट्रिपलेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिपलेट का मतलब यह होता है कि लंब, आधार और कर्ण का एक संबंध, है ना, कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के। तो आपको यहां पे पता चल गया, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूं, ये आपको कितना है, 13 दिया हुआ है, सॉरी ये 13 आपको दिया हुआ है, तो एक आपके पास 13 है, ठीक है। और आपको पता है कि यहां पे कर्ण आपके पास 13 दिया हुआ है, तो कर्ण तो आपके पास 13 है, लेकिन लंब और आधार, लंब और परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास टोटल 17 है। तो मुझे बताइए कि लंब प्लस लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होना चाहिए कर्ण के वर्ग के। तो अगर इधर आपके पास 13 है, ठीक है, इधर आपके पास 17 है, जबकि इधर आपके पास 13 है, तो ये किस में हो सकता है बताइए। बताओ जल्दी से। ठीक है, आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ना। तो 17 अगर मैं आपके लिए लेकर आऊं तो वो होता है भाई आपका 5 और 12, 5, 12 और 13। अगर आप 5 का वर्ग और 12 का वर्ग करके 13 के वर्ग को कंपेयर करोगे तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, इनका टोटल 169 और इनका टोटल भी 169। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट।
ठीक है, तो ट्रिपलेट एक होता है 5, 12 और 13 का। ये कैसे निकलता है ये आपको सिखा देंगे किसी दिन, अभी तो फिलहाल आप इससे काम चलाओ। तो हमें पता है कि यहां से यहां तक 13 है और दो ऐसी भुजाएं चाहिए जिनका योग 17 है, तो वो तभी हो सकता है जब आपके पास 5 और 12 हो। लेकिन 5 कौन सा होगा 12 कौन सा होगा इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बोला है क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं, मान लो ये 5 हो और ये 12 हो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो आपको कुल मिला के 12 पंजे 60 करना था। ये इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, ट्रिपलेट ने थोड़ा सा टाइम ले लिया। बताइए जल्दी से, समझ में आया सभी को? ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक और बहुत काम आता है 3, 4 और 5, ये भी एक ट्रिपलेट है। 3 का वर्ग और 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट भी आपने देखा होगा। ऐसे ही फिर 5, 12 और 13, तो 5 यहां हो या यहां, 12 यहां हो या यहां, होना तो गुणा ही है, तो आपको तो क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए आपका आंसर एग्जैक्ट 60 आ जाएगा। बताओ समझ में आया? ठीक है, एक बार क्विक में बता रहा हूं। ए की स्पीड है 52 और 15 सेकंड तक चला, सेकंड को मिनट, क्योंकि इसके अंदर मिनट है, आपने ध्यान दिया हो तो ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है, ये सेकंड में है और ये भी उतना ही समय लेता है। तो सेकंड को मिनट हो या तो सेकंड हो, तो हमने सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करा, ये आया 13 मीटर। मतलब यहां से यहां तक 13 है। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करा तो यहां से यहां तक आपके पास क्या है 17, और आपको दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में चलता है ट्रिपलेट, या ऐसी कोई संख्या सोचो जिससे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे कि आपका लंब और आधार को जोड़ने पर 17 भी आ जाए और कर्ण 13 भी सेटिस्फाई कर जाए, हाइपोथेनियस 13 भी सेटिस्फाई कर जाए। ऐसा कौन सी संख्या से हो सकता है, तो आपको पता चलेगा ट्रिपलेट। और अगर नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ोगे ना तब समझ में आ जाएगा, है ना। कोई नई चीज नहीं है, या ऐसा नहीं है कि यहीं चलेगा, ये हर जगह काम आएगा आपको। ठीक है, और क्षेत्रफल बताना था तो 12 पंजे 60। चलिए जी, एक और बहुत शानदार क्वेश्चन देखिए, इसको काफी टाइम दे दिया हमने एक क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके प्रीति जी, मोस्ट वेलकम। शिवम दादा को कोई समझाओ कौन सा मैथ से, ये पता नहीं भाई कौन सा मैथ से पढ़ा रहे हैं हम तो। चलो, आपके प्रश्नों के जवाब तो नहीं दे सकते भाई, आप लोग इतने अलग अलग प्रश्न पूछते हो। आखिरी में आपको बता देंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं लास्ट में जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हो ना, बताएंगे आपको। अभी आप क्लास पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको दोबारा नहीं मिलेगी। मैं रोज मिलूंगा आपको, पर ये सेशन आपको नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू रुचिता। चलो देखें, इधर ध्यान देना सब लोग। क्या बोल रहे हैं आपको यहां पे, एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के बराबर है? 2 दशमलव या दशमलव का ल और व अंकों तक पूर्णांकित। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 and 7. What is the circumference of a semicircle whose diameter is equal to the side of the square? कैसा लगा भाई क्वेश्चन? है शानदार। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, चलो तो मैं आपको समझाता हूं। वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले आयत से दुगना है। कुछ मत करो, वो बोल रहे हैं कि आयत का आप परिमाप निकालो। ठीक है, आयत का आप अगर परिमाप निकाल के दुगना कर दोगे तो वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, इसका आप डबल करोगे तो वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2l+b। ठीक है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी? 8 और 7 15, है ना। ये कर देंगे तो 15 का दुगना हो जाएगा 30, और 30 का दुगना कर देंगे 60। तो ये 60 भी क्या है? ये वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a। समझ में आ रहा है? अगर आयत के परिमाप का दुगना कर दोगे, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का डबल कर दोगे, तो वो वर्ग स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर आएगा। तो आयत का परिमाप क्या होगा? 2 लंबाई धन चौड़ाई, और इसका दुगना करा तो ये बना। मतलब आपको पता चल गया कि वर्ग का जो परिमाप है वो है 60, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 15। a मतलब भुजा, है ना, उसकी साइड। इतना समझ गए? अब देखो, आपको पता चल गया कि वर्ग की एक भुजा जो है ना, ये आयत था। डायग्राम बना देता हूं मैं, है ना, कई लोग बुरा मान जाते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके पास 15। और आपसे बोला है उस अर्धवृत्त की परिधि बताइए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। अगर वर्ग की भुजा a है तो ये उस अर्धवृत्त के व्यास के बराबर होगा। मतलब यहां से यहां तक भी कितना होगा? 15 होगा। इतना समझ में आ रहा है क्या? है ना। अगर ये 15 है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा? 15 होगा। उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। अब मुझे बताओ, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमने सीखा था πr+2r, πr+2r, या r कॉमन ले लो। r अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? π+2, यही था। तो रेडियस कितनी होगी? 15 का आधा, और इधर हो जाएगा 22/7 + 2। करो जल्दी से सॉल्व और बताओ क्या आंसर आ रहा है। एग्जैक्ट डेसिमल में पूछा है आपसे इस बार क्वेश्चन, तो मुझे एग्जैक्ट बताइए आंसर क्या आएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। तो इसको अगर आप और आगे सॉल्व करते हो तो ये होगा आपका 15/2 मल्टीप्लाई बाय 7 का दुगना 14, और 14 अगर इसमें जुड़ेगा तो ये बनेगा आपका 36/7, है ना। क्या क्या कैंसिल हो सकता है? तो 2 से बस ये कैंसिल हो सकता है आपका 18 बार। 15 का 18 में गुणा करा, 15 × 120 का 0 कैरी हो जाएगा 12, और 15 और 12, 15 12 कितना हो जाएगा? 270/7। इसको और आप सॉल्व कर लो तो 7 का पहाड़ा आप कितनी बार ले सकते हो? 7 3 7 21, बचेगा 6 0, 7 × 8 56, 38 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे 5 7 ही आएगा, और क्या आएगा? इस सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए ए। बताइए जल्दी से सब लोग, क्लियर हुआ हाँ या ना? ठीक है, हाँ, एक बार मैं रिपीट करूंगा, हर क्वेश्चन रिपीट करूंगा एक बार आपके बिना बोले, फिर जहां दिक्कत आएगी उसको और बता देंगे। मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैं कितना भी बार आपको समझा दूं, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। और अगर प्रश्न आपने पढ़ा है तो एक बार नहीं तो दूसरी बार में तो आपको समझ में आना तय है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, जल्दी से यहां पर आप ध्यान दीजिए। आपसे बोला है, सुनना, आयत का परिमाप निकाल लो और उसका डबल कर दो, वो वर्ग का परिमाप बन जाएगा। तो आयत के, आप इधर मत देखो, आप तो जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? लंबाई धन चौड़ाई का दुगना। तो लंबाई 8 है, चौड़ाई 7 है, 8 और 7 15 का दुगना 30, ये आयत का परिमाप। 30 का दुगना करा, ये वर्ग का परिमाप 60। ठीक है, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4a। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 15। अब वो बोल रहे हैं कि जो वर्ग की भुजा है वो अर्धवृत्त का व्यास है। तो जो वर्ग की भुजा है वो अर्धवृत्त का व्यास है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल है। तो रेडियस क्या होगी भाई? रेडियस तो 15/2 ही होगी ना, व्यास का आधा। तो हमने परिधि का फॉर्मूला लगा दिया अर्धवृत्त का, जो आज की क्लास की शुरुआत में ही आपको समझाया था, सरकमफेरेंस का। r कॉमन, π+2, r π+2, बाकी तो केवल कैलकुलेशन था। आपने सॉल्व किया और आंसर दिया इसका।
बताइए जी, क्लियर है सभी को? 15 कहां से आया? 15 यहां से आया भाई। 4a बराबर 60, वर्ग का परिमाप, ये परिमाप है, पेरीमीटर है 4a। a का मान निकालना है तो 4 का मैंने भाग दिया, ये 15 आया। ये 15 तो वर्ग की भुजा 15 तो व्यास भी 15, व्यास का आधा त्रिज्या। इसलिए मैंने कहा था ये कनेक्टिंग क्वेश्चन है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया? हाँ या ना? यस नो, हाँ ना? कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है? तुम लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में? आपने मेंसुरेशन पहले भी कभी पढ़ा होगा ना, पर आप अगर मुझसे पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया तो लेकर जाओगे रोज। आप बोलोगे हाँ यार, ये चीज तो पहले नहीं ध्यान दी, आज कुछ नया सीखने को मिला। अच्छा भाई, 36 कहां से आया यार? 36 कहां से आ गया? अरे बाप रे, 36 कहां से आया? देखो, 7 का दुगना 14। अरे तुम लोग को ऐसे हल करना नहीं आता क्या? ऐसे लिख देता तो कर लेते। 7 दूनी 14 और 22 में अगर 14 जोड़ोगे और बटे में 7 करोगे तो 36 बटे 7 ही तो आएगा। ठीक है। एक एक चीज करवा ही लेते हो तुम लोग, आखिरी में सब हर चीज करवा डालो। चलो, ये हो गया था, ये हो गया था। चलो एक आसान क्वेश्चन, थोड़ा हल्का हल्का लगेगा आपको। भारी भारी क्वेश्चंस हो रहे थे, थोड़ा सा हल्का लगेगा। हाँ, अरे बेसिक कल बताया ना मैंने, मैं बिना बेसिक के कभी पढ़ाता ही नहीं, है ना? कल बेसिक बताया था, आज क्वेश्चंस करवा रहा हूं, है ना? फिर आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा त्रिभुज और चतुर्भुज, तो पहले त्रिभुज चतुर्भुज का बेसिक बताऊंगा, फिर उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर पढ़ेंगे घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, उनका बेसिक, फिर उनके क्वेश्चंस। ऐसे ही तो पढ़ाएंगे, और कैसे पढ़ाएंगे? अब कल नहीं पढ़ा होगा तो उसे दिक्कत आएगी। अच्छा, देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। कुछ मत करो, आपको क्या बोला है? परिमाप बोला है ना। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 206, राइट? तो ये है, लंबाई को x मान लो या चौड़ाई को x मान लो, क्योंकि आपसे बोला है लंबाई चौड़ाई में 23 का अंतर है। हो सकता है लंबाई ज्यादा हो सकता है चौड़ाई ज्यादा हो, तो अगर एक x है तो दूसरा उससे 23 ज्यादा होगा, है ना? और ये उनका पेरीमीटर है। बहुत आसान है भाई, है ना? ये 2 है, x और x हो गया आपका 2x प्लस 23, 23 इज इक्वल टू 206। इसको सॉल्व किया 4x, इसको सॉल्व किया 46, ये आ गया 206। 4x बराबर 46 गया 160, 4 से कैंसिल किया, x की वैल्यू 40। ठीक है, x क्या था? कुछ भी मान लो, एक x था और एक उससे 23 ज्यादा था। तो आप सपोज कर लो कि आपने यहां ले लो, सपोज करिए कि आपने ब्रेड्थ, चौड़ाई को x माना था तो लंबाई थी उससे 23 ज्यादा, है ना? तो लेंथ हो गई आपकी और ब्रेड्थ हो गई। ये आ गया अगर आपके पास 40 तो 40 से 23 ज्यादा मतलब 63। क्या पूछा है? क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 63 गुणा 40, है ना? 0 लग गया, 12 का 2, कैरी 1, 25, 2520, और मीटर में है तो स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा ऑप्शन डी। टाइम थोड़ा करीब आ गया इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया है। बताइए, समझ में आया? बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। देखो, दोनों टाइप के क्वेश्चंस अपने चलते रहेंगे, थोड़ा हाई आ जाएगा फिर इजी आ जाएगा, और ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप ये तो बोलना ही मत कि सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या। इजी भी आते हैं, टफ भी आते हैं, सब आते हैं। 2520। अगर आप माइनस भी करोगे ना तो पहले 63 आ जाएगा, फिर आप माइनस कर देना। आप माइनस कर लोगे, आंसर में चेंज नहीं आएगा। x की वैल्यू पहले 63 आ जाएगी, फिर आपको 23 घटाना पड़ेगा तो 40 आ जाएगा। अंतर का मतलब होता है कि एक दूसरे से 23 ज्यादा है या एक दूसरे से 23 कम है। आप एक को x और एक को x प्लस 23 मान लो या x माइनस 23 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो लो भाई, एक बहुत शानदार क्वेश्चन, गाय को बांधेंगे हम इस बार।
और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कल आगे फिर और बढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी से इसको। एक को एक्स तो दूसरा 23 ज्यादा में यही मानेंगे ना भाई। एक अगर एक्स है और उनमें 23 का अंतर है तो दूसरा भी एक्स मानेंगे क्या? दूसरे को उससे 23 ज्यादा लेना पड़ेगा या 23 कम लेना पड़ेगा? कुछ भी मान लो, अंतर दोनों में 23 का आना चाहिए ना, इसलिए ऐसे लिख लो या प्लस लगा लो, आंसर सेम आएगा, प्लस हो या माइनस, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। बताएंगे मनीष, ट्रिक बताएंगे, तुम रुको जरा। चलो देखो, एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर लंबे 25 मीटर चौड़े घास के मैदान में बीचों बीच बंधी है। बताइए गाय कितने क्षेत्र की घास नहीं खा सकती? डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ये एक सुंदर सा आपने घास का मैदान बनाया, इसमें घास आपको दिख रही होगी। बीचों बीच हमने एक गाय बांधी और इस मैदान की लेंथ है 30 और ब्रेड्थ है 25। तो इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल होगा 30 इंटू 25, मतलब 750 स्क्वायर मीटर। ये इस मैदान का क्षेत्रफल है, लेकिन गाय पूरे मैदान में तो खाएगी नहीं, क्योंकि उसको खुला नहीं छोड़ा है, उसको एक खूंटे से बांधा है और उसकी रस्सी की लंबाई 7 है ना। अगर रस्सी की लंबाई 7 है मतलब वो एक सर्कल बनाएगी, वो एक वृत्त बनाएगी, तो वो इतने बड़े मैदान में केवल इतने भाग की घास ही खा पाएगी। समझ में आ रही है बात? तो याद रखिए कि कभी भी जो रस्सी होती है वो त्रिज्या का काम करती है, रेडियस का काम करती है। ठीक है, तो आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया आपका 22/7, आर मतलब रस्सी की लंबाई, 7 इंटू 7 कैंसिल हुआ, 154, 154 वर्ग मीटर। ये इसका ये आंसर नहीं है, ये इतना क्षेत्र है। पूरा मैदान 750 स्क्वायर मीटर का है, जिसमें से वो 154 वर्ग मीटर की घास खा सकती है। तो बचा कितना भाई? आप बोलोगे 10 में से 4 गया, 14 में से 5 गया, 6 में से 1 गया, 596 वर्ग मीटर। इतने क्षेत्र की घास खा सकती है, इतने क्षेत्र की घास नहीं खा सकती। तो आपके प्रश्न का आंसर आएगा बी, 596 वर्ग मीटर। ठीक है, 154 भी आंसर में है, जल्दबाजी में इस पे आंसर नहीं लगाना। आपसे बोलते कितने क्षेत्र की घास खाएगी, तो ये कितने की नहीं खाएगी, तो 596। हां, कल खूंटे को कॉर्नर पे भी बांधना सिखाऊंगा मैं आपको। गाय को यहां कैसे बांधते हैं, यहां कैसे बांधते हैं, ये भी सिखाऊंगा। आज एक कंडीशन सीख लो, कल आपको और 2 कंडीशंस बताऊंगा मैं। बताइए जी, क्लियर है? ओके, चलो तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। कल हम वापस मिलेंगे शाम को 7 बजे। इसकी पीडीएफ आप लोग याद से डाउनलोड कर लेना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर की टेलीग्राम चैनल पे, जिसपे आपको 35,000 से ज्यादा लोग जुड़े मिलेंगे, क्योंकि कई सारे फेक अकाउंट्स हैं। तो जिसपे आपको 35,000 लोग दिख जाएं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, कैसा लगा सेशन आज का, जल्दी से मुझे बताओ। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं मारा है, वीडियो को लाइक कर दो। और फिर कल 7 बजे हम मिलेंगे, और कल फिर इसके आगे कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे, है ना। जैसे कल ये चक्कर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पहिया घूमना, एक पहिया घूमेगा कितने चक्कर हो गए, कल ऐसे क्वेश्चंस तो मैं आपको एक एक करवाऊंगा। आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि कुछ छूट जाएगा, सारे टाइप बताऊंगा। उसके बाद आप कोई भी बुक उठा लेना, आपसे क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। ठीक है जी, ओके भाई, बहुत अच्छे। बस आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स के कारण ही एनर्जी आती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपकी, पीडीएफ आपको आराम से मिलेगी टेलीग्राम पे। ओके, चलो, थैंक यू भाई। सो मिलते हैं कल,
वापस से कल लाइव सेशन आपका रहेगा, कल वापस लाइव हम मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको अगर मुझसे कोई क्वेरी, कोई चीजें आपको पूछनी हो, कोई आपको गाइडेंस चाहिए हो, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। दोनों जगह सेम आईडी है, आदित्य पटेल विनर्स। आप सर्च कर लीजिए, वहां पे आप मुझसे पर्सनल मैसेज करके गाइडेंस ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, है ना। ओके चलो, सो टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल, टाटा।